आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार और अभी हम आए हैं मांझी में कार्यालय का उद्घाटन हुआ महागठबंधन की तरफ से, जहां से विधायक प्रत्याशी सत्येंद्र यादव जी हैं और उनके कार्यकर्ता लोग बैठे हैं। इन लोग से सभी लोग से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस बार फिर ये लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन से सत्येंद्र यादव जी को ही विधायक बनाना। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं भी आपको धन्यवाद करता हूं। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? जुबैर अहमद। अच्छा, आप लोग क्यों चाहते हैं कि फिर से महागठबंधन से विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी ही बने? अगर उन्हें विकास पुरुष कहा जाए तो कोई शक की बात नहीं है, इसलिए कि जिस विधानसभा के बच्चे छोटे और सड़े गले चावल को खाने को मजबूर थे, उन्होंने सड़े गले चावल को उठाकर फेंकवा दिया और बच्चों को साफ सुथरा चावल खाने के लिए दे दिया। उन्होंने स्कूल में बोरा पर बैठने वाले बच्चे जो मजबूर थे, जो दलित के बच्चे जो बोरा पर बैठ रहे थे, उन बच्चों को उन्होंने बेंच देने का काम किया। ये पूरा मांझी विधानसभा 4 विधानसभाओं से घिरा हुआ है, छपरा, एकमा, मढ़ौरा और बनियापुर। आप आंख खोल कर देख लीजिए, आप इतिहास उठा कर देख लीजिए। एकमा के धरती से एक मॉब लिंचिंग हो गया रसूलपुर में, फिर आप बनियापुर आइएगा तो बनियापुर में पैगंबरपुर और कटेसर में मॉब लिंचिंग हुआ। आप मढ़ौरा में जाइएगा तो नगरा में मॉब लिंचिंग हुआ। फिर आप जब छपरा में आइएगा तो छपरा में 2 मॉब लिंचिंग हुआ। लेकिन इतिहास बताएगा कि मांझी विधानसभा कोई भी मॉब लिंचिंग करने के लिए तैयार नहीं है। रूह कांप रहा है, चलने का काम कर रहे हैं, कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुआ है। ये मांझी विधानसभा पूरी तरह मॉब लिंचिंग करने वालों से सुरक्षित है। अच्छा, आप लोग चाहते हैं इस बार सरकार बदलने के लिए, क्या कमी है इस सरकार में जो अभी 20 साल से जो सरकार चल रही है? हम ये चाहते हैं कि ये बिहार नया बिहार बने। ये बिहार उत्तर प्रदेश के रास्ते पर नहीं चले, जहां दलित के लड़कियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया जाता है और रात के अंधेरे में उन्हें जला दिया जाता है। न तो अपराधी पकड़ा जाता है और न ही उस पर FIR होता है। मैं ऐसे राज्य सरकार को नहीं चाहता, और चूंकि ये सरकार उसी भाजपा के गठबंधन से चल रही है, इसलिए निश्चित रूप से जिस दिन ये भाजपा के गठबंधन से ये सरकार बनेगी, बिहार के धरती से के लड़कियों के साथ भी इसी तरह के बलात्कार किए जाएंगे और रात के अंधेरे में उन्हें जला दिए जाएंगे। और अगर आप इसका विरोध करेंगे तो विरोधियों के घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मैं इसका कठोर विरोध करता हूं और यही वजह है कि हम लोग महागठबंधन को चाहते हैं कि महागठबंधन शांति, अमन और सौहार्द के लिए ये जाना जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि महागठबंधन का अच्छा, अगर महागठबंधन का सरकार बन रहा है तो किस तरह का आप लोग सरकार बनेगा? क्या सरकार में आप लोग फैसिलिटी देने वाले हैं? हमारी जब सरकार आएगी तो इस देश बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी, गरीब बच्चों को भोजन मिलेगा, औरतों को 30,000 रुपया सालाना मिलेगा, माई बहन योजना के तहत उन्हें पेंशन मिलेगा। जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो आई हुई हैं, जिससे महिलाएं कर्ज के दबकर घर छोड़ने को मजबूर हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, इन सब पर लगाम लगेगा और जितने भी माइक्रो फाइनेंस का पैसा लिया गया है उन तमाम पैसों को माफ कर दिया जाएगा। अच्छा सर, अच्छा, आपके नज़र में क्या ऐसा मांझी विधायक जी किए हैं कि आप फिर चाहते हैं उनको विधायक बनाना? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मांझी विधायक सत्येंद्र यादव जी ने बहुत ऐसे विकास काम किए हैं जो अनगिनत हैं। उनको उसमें से वैसे हैं कि जैसे आप देख लीजिए, मांझी में आज जो बच्चे स्कूल में जो बेंच पर बैठ रहे हैं, जो बुरा बैठते थे, जिनको सही से बच्चे स्कूल में बैठने के लिए बुरा मजबूर थे, आज वो बेंच पर बैठ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विकास की गाथा है। इसलिए कि उस बच्चों को वहाँ तक ले जाना है, शिक्षा के मुकाम को विधायक जी ने वहाँ तक ले जाने की सोच रखी है कि उनके बच्चे पढ़ के वहाँ तक आगे तक जाएं। ये बहुत बड़ी बात, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रोड का तो उन्होंने जाल बिछाया मांझी में, हर एक जगह जाइएगा तो रोडों का जाल बिछा हुआ मांझी में। अकलियत की देखिए, जहाँ अल्पसंख्यक की बात है, मांझी विधायक सैफ जी है, और सैफ जी, आपसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मांझी नगर पंचायत के रहने वाले हैं। आपके मांझी के लिए क्या ऐसा काम किया कि आप फिर से चाहते हैं उनको विधायक बनाना? ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, जो आप इस कार्यालय उद्घाटन में आए और जो आपने सवाल किया है। मांझी के अंदर अगर देखा जाए तो मांझी की जो स्थिति थी, यहाँ पर जो गरीब गुरबा के साथ बहुत अत्याचार जुल्म होता था। खास तौर से नीचे तबके के जितने लोग हैं उनका कोई लीडर नेता नहीं था और सामंतवाद हावी था।
जब से डॉक्टर सत्येंद्र यादव आए तो इस माझी विधानसभा के अंदर आप देख रहे होंगे कि कहीं भी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। अगर किसी के साथ अत्याचार होने के लिए 100 बार लोगों को सोचना पड़ता है। दूसरी चीज, डॉक्टर सत्येंद्र यादव का इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि वो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान है, और जब पढ़ा लिखा इंसान होता है तो वो शिक्षा पर ज्यादा फोकस करता है। और इसीलिए, और दूसरी बात है कि वो नीचे के लेवल से उठे हैं, गरीबी उन्होंने देखा है, और जब उन्होंने गरीबी देखा है तो उनका जो शिक्षा और गरीबी का जो मामला है, उन्होंने सबसे पहले, जब वो पहली बार जीत करके आए, और सबसे पहले उन्होंने काम ये किया कि जो हमारे गरीब बच्चे जो स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जो नीचे बीच बैठते थे पढ़ते थे, उनके लिए उन्होंने बेंच का इंतजाम किया कि हमारा बच्चा जो हो उसको ये लगे कि हम एक प्राइवेट स्कूल जैसी फैसिलिटी मिल रही है, हम उसके अंदर आगे बढ़ने का हौसला जुनून आए। दूसरी बात कि इस पूरे माझी विधानसभा में अगर आप कंपेयर कीजिएगा, उसको पता कीजिएगा, तो सबसे ज्यादा रोड, सड़कें, हमको लगता है कि हजारों से ऊपर सड़कें माझी 5 साल के विधान कार्यकाल के अंदर में हजारों से ज्यादा सड़कें आपको पिछले जो विधायक थे उनके तौर पे आप लोग ज्यादा रोड बनाए। पूरे माझी के अगल बगल जितने भी विधानसभा है उन सब जगह से सबसे जो ज्यादा काम हुआ है वो यही हुआ। तीसरी बात, जिस समय वो विधायक बने उस समय जिस कंडीशन में वो बने, एक तो कोरोना काल था, कोरोना काल में सरकार की तरफ से किसी को भी कोई फैसिलिटी नहीं मिली, उसके बावजूद भी उन्होंने लोगों तक बहुत कुछ हेल्प करने का काम किया। दूसरी बात, जैसे जीते उसके ऊपर उन्होंने एक केस को लाद दिया गया, झूठा एक मुकदमा उनके ऊपर लाद दिया गया, उनको हर तरह से फंसाने की कोशिश की गई, क्योंकि वो एक छोटे और नीचे परिवार से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर सामंतवाद, पूंजीवाद हावी है, जिसका नतीजा हुआ कि 3 साल, वो 2.5 साल 3 साल पूरे केस में उलझे रहे। उसके बावजूद भी वो, हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा मोहल्ला होगा, कोई ऐसा गांव होगा जहां वो नहीं गया होगा, लोग से नहीं मिले होंगे। ऐसे जितने भी विधायक जीतते हैं पटना रहते हैं। और बाकी ये जो डॉक्टर सत्येंद्र यादव हैं, ये इनका कार्यकाल पता कीजिएगा तो हमेशा आपको किसी न गाँव में कहीं ना कहीं वो उपलब्ध होंगे। तीसरी चीज, एक फोन पर कॉल उठता है, कोई ऐसा अगर कोई भी अननोन पर्सन भी फोन उठा ले तो ये नहीं कि कोई दूसरे विधायक होगा तो उसका पीए फोन रिसीव करेगा तो विधायक जी है या नहीं, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इनके साथ ये मामला नहीं है। एक गरीब, एक अनजान आदमी भी अगर फोन कर ले तो फोन उठता है उनका और रिस्पांस मिलता है। ये सब खूबियां जो है अदर चीज में नहीं। अच्छा, आप लोग इतना काम गिना रहे हैं, सब चीज गिना रहे हैं, उसके बावजूद भी विरोधी कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। इस पे क्या कहना चाहते हैं विरोधियों को? तो विरोधियों का काम है विरोध करना, ये उनका काम है, हमारा काम अपना काम है। लोग चिल्ला रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, और जो विकास करने वाला विकास की राह पर चल रहा है। कि काम कुछ नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आप लोग काम गिना रहे हैं, क्या इसके वजह कारण है? विरोध कौन कर रहा है ये जानिए आप जी। विरोध करने के कतार में वही लोग हैं जो यहाँ के दलाल टाइप के लोग हैं, जिनको, और सत्येंद्र यादव जब से यहाँ माझी विधानसभा में जीते, उन्होंने दलाल प्रथा को खत्म किया। सबसे पहले आप जानिए, जितने यहाँ के दलाल लोग हैं उन लोगों को जो उनको दलाली मिलता था कमी, चूंकि सत्येंद्र यादव का एक ही बात है कि हमको जनता से मतलब है, हम हर आदमी हमसे आके डायरेक्ट मिले जी, हम उसके डायरेक्ट सेवा करना चाहते हैं। पब्लिक है, पब्लिक ने हमको वोट दिया तो हमसे वो सीधा आके संपर्क करे, और ये दलाल चाहते हैं कि हमारे द्वारा है, तो दोनों में अंतर है। दलाल का जेब नहीं भर रहा है, जिसका जेब नहीं भर रहा है वो विरोध कर रहा है, सीधी सी बात है। बाकी ऐसे जनता के अंदर कोई माहौल नहीं, जनता पूरी तरह उनके साथ है।